आता है. It is because in real life, if this is your head command center, head is your command center. हो गया उधर बेटा? ओ दादा, क्या डिस्कशन चल रहा है? मेजर डिस्कशन, उनकी अपनी मास्टर क्लास चल रही है. नो प्रॉब्लम, आ जाओ, बैठ जाओ. शाबाश. तू सुन, अभी ध्यान से सुन, उससे फायदा होगा. मटेरियल इकट्ठा मत कर, मैं शाम को इंस्टाग्राम पे कुछ और डाल देना. ये भी एक बीमारी कि इतना बड़ा मेरा इंट्रोडक्शन चला, पद्मश्री, पद्म भूषण, दलाई लामा अवार्ड, 8 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 नेशनल अवार्ड, मगर सुनने के वक्त इसमें कैप्चर कर लूँ मैं, ताकि मुझे मेरे को 25 लाइक्स. और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू डार्लिंग, यू आर डूइंग अ गुड जॉब. सो this is the command center which is in your real life, which tells you, if this is the command center, which is mastish, ya mind, ya brain, it tells you that you need to move your hand like this, or puja, you need to sit like this, or you need to sit like this. In real life, the command center tells you कि ये आपको करना है और होता है. बिकॉज आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त की तबीयत खराब है या आपका किसी से रिश्ता टूट गया, तो आपको रोना आता है. बिकॉज द कमांड सेंटर सेज इट्स अ सैड थिंग दैट हैज हैपेंड, यू नीड टू क्राई, एंड अपने आप आंसू बहते हैं. इन एक्टिंग द कमांड सेंटर ऑलरेडी नोज क्या करना है, already knows. Now, because it already knows, you have to replicate what you do in real life, matter as a natural thing. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, आइए आप आइए श्रीमान जी, आइए. क्या नाम है आपका? I'm just demonstrating this what I said. विशाल जी, क्या करते हैं आप? सर मैं यूपीएससी. मेरा ये माइक ऑन करो ना यार, लगा दो दिया ऑन है, अब ऑन. यूपीएससी का एग्जाम है, एस्पिरेंट हूँ अभी, एस्पिरेंट, प्रिपेयरिंग फॉर इट. कभी एक्टिंग की है? नो सर. देख, कभी आपने क्या बताया? विशाल. विशाल जी से एक्टिंग करा दी, इन्होंने कभी नहीं की है ना? नहीं, मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है. तो आप आपसे मैं क्यों डिसअपॉइंट होऊंगा? पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड किस चीज की? आई वांटेड टू सी यू मीट. आप जाना चाहते हो? नहीं सर. क्यों, दिल लग गया? तो एक बार दोबारा नाम बताओ. विशाल. विशाल जी, आपने कभी झूठ बोला है? यस सर. तो झूठ जो है ना, वो पहला होता है, पहला एक्टिंग का लेसन होता है. सो एनीबडी हु कैन लाई कैन एक्ट. एनीबडी. जैसे आपने सुबह क्या खाया नाश्ते में? सर मैंने पराठे. पराठे. किस चीज के? आलू. आलू. अब इनको बोलना है, झूठ बोलना है कि मैंने फ्रेंच टोस्ट खाया. यस सर. विशाल जी सुबह क्या खाया? फ्रेंच टोस्ट था. कितना कन्विंसिंगली बोला. तो इनको एक्टिंग तो आती है. अब इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया. हो गया ना? ये मेरा जादू है. इतना ईजी है. आप कभी ट्रिप किए हो, मतलब ऐसे सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते कभी गिरे हो? हाँ सर. है ना? तो जब गिरता है इंसान तो कन्विंसिंगली गिरता है कि नहीं? अब इनके कमांड सेंटर को, विशाल बाबू के कमांड सेंटर को पता है कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त, सॉरी पूजा आई एम टेकिंग ओवर, कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त ट्रिप करना है. ठीक है ना? आम जिंदगी में इन्होंने कहा कि मैं ट्रिप कर सकता हूं, मैं गिराऊं, है ना, गिराऊं. अब इनके कमांड सेंटर को पता है कि मुझे गिरना है. अब आप वहां से चल के इधर ट्रिप करिए और देखिए आप कितना कन्विंसिंग करते हैं. थैंक यू. नहीं, ये तो आप किसी बीवी के पांव पे पड़ गए. क्यों नहीं
कर सके ये बताइए? कमांड सेंटर को पता है ना? एक बार दोबारा ट्राई करते विशाल भाई, याद करिए कि आप किस तरह गिरे थे और क्या हुआ। So how do you now how do you now try and make it in such a manner that can only happen when विशाल बाबू बैठ गए आज बैठ गए। आज तो इनके यूपीएससी के एग्जाम के सत्यानाश करना आप ये मेरा एक्टर प्रिपेयर ढूंढने के एडमिशन कैसे देंगे? No, what I'm trying to say is because you can do every emotion, but because you are not used to it. एक तो मैंने विशाल बाबू को इनके आने वाले 1000 पोस्टें जो हैं अनुपम खेर को याद करेंगे। जब इनकी शादी हो जाएगी मेरा फोटो लगेगा तो ये अपने बच्चे को कहेंगे इन्होंने मुझे एक्टिंग कराई थी पता है। फिर उनके बच्चे होंगे कहेंगे दादाजी को इन्होंने एक्टिंग कराई थी। It's very important to give memories to people. So I have given a memory to Vishal for the rest of your life. ठीक है? और ऐसे गिरना। Well, you've given us all memories, whether your characters from Saransh, Daddy, a movie that I actually sometimes I'm scared to revisit because what it does to me and my emotional state, and Saransh as well. But then of course we have Dr. Dan and we've got Dil Hai Ki Mandani, we've got Dil, and I also still remember the dialogue from Dil Hai Ki Mandani, Meri beti bhag gayi, meri beti bhag gayi. Dil Hai Ki Mandani. Yeah. So no, but coming to acting, as you said, जैसे विशाल is an oddity, उसको acting में interest नहीं है। इंटरेस्ट नहीं था। इन था, अब है। But सर हमारे देश में there are two only things that people are interested in. Either want to become actors या वो क्रिकेट ज्वाइन करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स। एक्टर्स ज़्यादातर लोग। तो but how? But there are also people that you work with who have slept, who've been sleepwalking through the roles that एक बारी एक्शन हीरो कर दिया मैंने 10 बारी एक्शन हीरो कर दिया बट उस एक्शन करने के लिए डिफरेंट वेज है। आपने एक जो खौफनाक डॉक्टर डैन प्ले किया जो अभी I was what? 12 when Karma came, it's still here, sir. But when you played with us afterwards, they were very different. So, वो कैसे to not get into that inertia, to not get into the complacency of being an actor because you've done it several times. I can do it again. I personally feel, and I'm not saying it for effect, an actor's job is not different from a carpenter's job. But because actors get written about, तो उनका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, वो उसको फिलोसोफाइज करते हैं कि फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा सोचा। बेचारा कारपेंटर या तो अच्छे टेबल बनाता है या बुरे टेबल बनाता है, अच्छी चेयर्स बनाता है। उसी तरह से एक्टर भी जो है ये कर कर के आती है, कर कर के। यू हैव टू डू द सेम एक्सरसाइज, यू हैव टू डू द सेम ट्रिपिंग एक्सरसाइज 1000 times to be able to get it right. You have to do it again and again, and also the desire to be the best. I have this strong desire to be the best. मुझे लगता है कि जब मैं किसी पिक्चर में काम करता हूँ तो मेरी तारीफ होनी चाहिए। अब लगना और करने में फ़र्क है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली में हो तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ। मैं अभी नाटक कर रहा हूँ, एक नया नाटक जाने पहचाने अनजाने, जो 12 तारीख को सॉफ्ट ओपनिंग हो रही है उसको। आप यकीन नहीं करेंगी, मैं उसकी जेब में डायलॉग लेके घूम रहा हूँ। ये 5 कीचें ये मेरे उसमें 5-6 सलीली कीज हैं। मैं दिन रात उसको करके याद करके बोलना चाह रहा हूँ। Now it should be cakewalk, but it's not, because my competition is with myself, and my standard is very high for myself. मेरा competition मैं उन लोगों से थोड़ा करूँगा जिनको कम एक्टिंग आती है। मेरा competition, when I say use the word competition, my inspiration, my desire to be the best is the reason that I think where I am, because I want to constantly, and I also get nervous. A lot of people think that अरे यार ऐसा थोड़ा होता है 550 फिल्में करने के बाद। But nervousness is very positive energy. Nervous होना किसी भी काम में,
मैं इसीलिए कि सबको बोलता हूँ मुझे लेजेंड ना बुलाओ, मुझे थेस्पियन ना बुलाओ, मुझे वेटरन ना बुलाओ, क्योंकि ये सब उपाधियां जो हैं आपको रिटायर करने के लिए कर रहे हैं। मैं तो भी 20 साल तक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने ही नहीं वाला हूँ। 20 साल बाद ये दुनिया का तरीका, who are the world, what is the world, why should world decide what I should do? My competition is with Mr. Khattar. My competition is with the younger actors. It's your attitude towards life. It's your, basically, you want to do various things. Otherwise, I would have not taken a 65-year-old man's role as a 20. I mean, for a nigga. Yeah. That was a game changer, and then you got saddled with that, but then again you bounced back. Because जब मैं शिमला में छोटा था तो मेरे पास कोई स्पेशलिटी नहीं थी कि मैं कहूँ कि ये लड़का पढ़ाई में अच्छा है, इसको अरे यार ये बड़ा होशियार लड़का है, या ये खेल कूद में बड़ा अच्छा है. सो आई यूज्ड टू गेट, यार मैं किसी चीज़ में तो अच्छा नहीं हूँ, तो देन आई यूज्ड टू स्टार्ट कॉपिंग माय पेरेंट्स. मैं अपने फादर की नकल उतारता था, टीचर्स की नकल उतारता था. भाई साहब को पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है, मेरे फ्रंट रो में बैठ के इतनी ज़्यादा उबासियाँ दे रहे हैं. नहीं 100% आपको पानी पिलाना, पियो ना, पियो ना. नहीं मुझे अफसोस नहीं है, मगर पानी पियो ना. लेट हो गया, ज़्यादा पी ली थी. मेरे जज्बात समझ बैठे पानी. क्या है कि फ्रंट रूम में बैठे हैं इन्होंने, अब जैसे आइए मंच पे आइए. पहले इन्होंने, आपका नाम क्या श्रीमान जी? श्याम जी, आप क्या करते हैं? अच्छा, वेरी गुड. जर्नलिस्ट हैं या कैमरे के पीछे. अब श्याम जी ने फ्रंट रूम में बैठ के 3-4 बार अपनी उबासी को दबाने की कोशिश की. हो सकता है बेचारे रात को लेट हो गए, थोड़ा सा कुछ था, तो अब मेरी नजर तो सब पे थी. तो पहले इन्होंने सोचा, ऐसे किया इन्होंने, फिर दूसरी बार आपने ऐसे किया, है ना, फिर तीसरी बार इन्होंने सोचा, फिर चौथी बार बना होगा अनुपम खेर अपने घर. अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ. ठीक है, अब मैं आपसे एक्टिंग कराता हूँ. आपने बड़ी रियलिस्टिकली उबासी ली, मैं आपने यहाँ मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया. मैं आपको, यू बिकेम माय सब्जेक्ट. अब आप उबासी की एक्टिंग करके दिखाइए. मतलब अच्छा उबासी ले लीजिए अगर आप कितनी बुरी एक्टिंग. बिकॉज हिज कमांड सेंटर न्यू दैट ही हैज टू yawn. दूसरी चीज, भैया जी फंस गया अब आप मेरे चक्कर. क्राउड में हंसना सबसे आसान होता है, इंडिविजुअली हंसना सबसे मुश्किल होता है. इट्स वन इमोशन. आप बहुत बार हंस रहे थे, बीच में मेरे 1-2 जोक्स पे हंसे भी थे आप. जरा हंस के दिखाइए. वो कैसी वाली हंसी, जैसी वाली आपकी बन सकती है, बस हंसना है. अब आप डिसाइड करिए. रावण वाली. इनको आप में आपको रावण नजर आता है, आप में नजर आता है रावण. है ना? हाँ चलिए बैठिए. थैंक यू, धन्यवाद. इनको भी मेमोरी दे. अब मैं, I was not obliged when you were yawning. अब मैं बैठिए. Again an example that what you do in real life may not be that easy to do it on stage or to do it on screen. But Pooja, what I'm trying to tell is that वो अंदर से एक जिज्ञासा, एक भूख होनी चाहिए अपने आप को जिंदा रखने की. It has a lot to do with that. Not when you keep yourself alive as a person, you will be alive in your profession also. मुझे रोज सुबह उठ के काम पे निकलना अच्छा लगता है. रोज सुबह मैं इवन यहाँ पे आके मुझे आपसे बात करने के लिए मुझे अच्छा लगता है. I love life. When you love life, you love everything that is about life. हम ये बड़ा आजकल हो गए हैं. मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल पिछले 35-36 सालों में कॉन्शियसली नहीं किया. You'll be surprised. एक बोर्ड, मैं बोर हो गया हूँ, और दूसरा यार मूड नहीं है.
ये दोनों चीज़ों का मैंने, और आज की जनरेशन, अंकुर बैठ जाओ ना यार, तुम बड़े नीली शर्ट में मेरे को डरा रहे हो, बैठ जाओ, मेरे राइटर है ये तन्वी द ग्रेट, इनके लिए ताली मारिए जोर से। तो ये दो शब्द अगर आप अपने जीवन से निकाल दो, आई नो इट्स सपोज्ड टू बी अ मास्टर क्लास अबाउट एक्टिंग, बट इट हैज रिलेटेड टू एक्टिंग. I have never said this. Today's generation keeps saying that is the way I am. Actually, that is the way I am. I will never say even when I'm 100 years old that's the way I am, because that is the thing. The moment you say that is the way I am, that means your growth is over. भाई मैं तो ऐसा ही हूँ. तो जब मैं तो ऐसा एक्टर ही नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को समझता हूँ कमाल का एक्टर हूँ, और मुझे अपने आप को बेवकूफ बनाने में कोई परेशानी नहीं. The first lesson as an actor is that you should be ready to make a fool of yourself completely. So then only you will do something now. And Isn't that right, my darling? Sir, coming to my other questions, आपने जैसे विशाल को ऑब्जर्व किया, आपने इनको ऑब्जर्व किया, बारीकी से देखा. अब विशाल तो शायद मानी यूपीएससी देखेंगे, आईएएस आईएफएस में या एक्टिंग पर्दे में देखें. इनके गेटअप ने तो इन्होंने गेटअप तो बना दिया एक आईएएस ऑफिसर का. हाँ. है ना? अब शायद आपकी नेक्स्ट पिक्चर में ये फंड वाले को कहते हैं ये. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा आसान मत बनाइए इनके लिए. हाँ, वो आसान नहीं है, but now coming to your film, Tanvi the Great. Yes. The young girl who played, उसका विकिपीडिया पे अभी पेज नहीं है. जी. कैसे आपने ऐसे, जैसे आप सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे खड़े हैं, उन्हें उबासी कैसे दी, उन्होंने, how did you pick her up? I mean, like so much so that people actually felt she was on the stage. So people who have not seen Tanvi the Great, you can see it on Amazon Prime. It's a beautiful film about an autistic girl, a 21-year-old autistic girl who wants to fulfill her father's dream of going to Siachen to salute the national flag. It's derived from my own niece. मेरी जो अपनी niece है, मेरी बहन की बेटी है, उसका नाम तन्वी है, वो ऑटिस्टिक है. तो आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले मेरे भाई की बेटी की शादी यहाँ गुड़गांव में हो रही थी. तो वो 13 साल की थी तब सब लोग जो थे डांस कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे, ऐश कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, और तन्वी जो थी वो साइड पे खड़े होकर आसमान को देख रही थी. तो मैं उसके पास गया, तो मैंने उससे पूछा, तन्वी व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो शी सेड, आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड. ये बड़ा अजीब आंसर था, क्योंकि वो बता नहीं पा रही थी उसका वर्ल्ड क्या है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था तो इसका वर्ल्ड क्या है. तो वहाँ से बीज पड़ा कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ, एक ऑटिस्टिक लड़की, बिकॉज मुझे लगा कि इट विल बी, आई वांटेड टू मेक ए फिल्म अबाउट गुडनेस, आई वांटेड टू मेक ए फिल्म अबाउट होप. So then me, Ankur and our third writer Abhishek, we get sat down together. But मुझे ये नहीं पता था कि how will I project Tanvi, that's why film's name is Tanvi the Great, as an actress. And हमारे स्कूल में मैं जब एक्टिंग की क्लास कर रहा था, ऐसे मास्टर क्लास कर रहा था, तो मैं सबको एक स्पेशल क्लास कराता हूँ, दैट्स कॉल्ड रीबर्थ ऑफ एन एक्टर. मैं सबकी आंखें बंद करके उनको बोलता हूँ कि थिंक दैट यू आर, इफ़ यू आर 25, दैट यू आर 20 years old, देन यू आर 15 years old. 15 years old में आपका दोस्त कौन थे, आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा था, आपको क्या खाना अच्छा लगता था. फिर आप 10 साल के जब हो गए तब आपकी क्या ज़िंदगी थी. कहने का मतलब है कि 25 साल की लड़की या लड़के की जो परेशानियाँ हैं वो 10 साल की, उसी के 10 साल के वर्जन की नहीं थी, और 5 साल के वर्जन की तो बिल्कुल भी नहीं थी. एंड फिर जब अपने माँ की कोख में होता है, माँ की कोख में सबसे सिक्योर एक्सप्रेशन होता है, मेरे ख्याल से सबसे ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन होता होगा. तो मैं फिर वो स्टूडेंट्स को करवाता हूँ और उनको बोलता हूँ, इमेजिन हाउ डू यू थिंक यू विल बी इन योर मदर्स वूम. एंड देन आई टुक माई कैमरा एंड आई टेक एवरीबडीज क्लोज अप, एंड व्हेन आई स्टॉप्ड एट समबडीज फेस, दैट वाज शुभांगीज फेस, एंड आई सेड, ये कितना प्योर एक्सप्रेशन है इसका. तो आई टोल्ड हरमन माई CEO, I said, I think I found my Tanvi.
इसलिए तो कुछ कर ही नहीं रही है ऐसे, इसीलिए तो जब तक पेपर खाली नहीं होता तब तक आप उस पर कुछ नहीं कुछ लिख सकते हैं। जो भरा हुआ पेपर ऑलरेडी होता है उस पर तो जगह ढूंढनी पड़ती है ना। Then we gave her audition for 6 months. 6 महीने तक मैं उसको ऑडिशन देता था कि ऐसे करके लाओ। उसको बताया नहीं कि वो मेन रोल कर रही है, बट उसकी खासियत ये थी कि वो 2 घंटे के अंदर भेज देती थी। मतलब किचन के पास भेज देती थी, अपने पुराने के कपड़े सूख रहे हैं वहाँ भेज देती थी, बस भेजती रहती थी। And through her I got to know that this is how Tanvi should behave. And then we finally told her that you are playing the lead role, because I always wanted to know a new girl. I wanted to experiment what happened with me when I played a 65-year-old man, because I was a newcomer. People believed me. अगर मैं किसी established heroine को लेता तो लोग कहते हैं स्टो एंड स्टो ने ऑटिस्टिक लड़की का रोल बड़ा अच्छा किया है। यहाँ बहुत सारे लोगों को, आप जरूर आइए, कल फिल्म 12:30 बजे यहाँ पर स्क्रीनिंग है, जरूर आइए। आपको लगेगा ही नहीं, बहुत सारे 90% लोगों ने कहा कि ये लड़की ऑटिस्टिक तो नहीं है। Then I sent her to spend 15 days with my Tanvi, my niece, and she is Shubhangi has given one of the finest performances, and this I am not saying as a director of the film, this I am saying as a teacher. And it is possible. Now from nowhere, that's why I said that the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. In real life, because यहाँ पर मैंने हाथ जब खड़े करने को बोला था, काफ़ी लोग एज एक्टर्स के लिए हाथ, और आज तो ये लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं। आज OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविजन है, सिनेमा है, और आज आप जैसे दिखते हो वो आपका USP है। जब मैं 3 जून 1981 को बॉम्बे से दिल्ली से बॉम्बे गया था, तो मेरे ये तो बड़ा डिग्निफाइड बॉल्ड सेक्सी लुक है, बट जब आप शुरू में बाल आपके जाते हैं तो कुछ यहाँ से जाते हैं, कुछ वहाँ से जाते हैं। और मैं जब जाता था लोगों के ऑफिस में काम मांगने, तो वो कहते थे जी आपके तो बाल नहीं है, आप तो राइटर बन जाइए या आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाइए। सो हेयर स्टाइल वॉज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन my being a gold medalist from National School of Drama. But today, the way you look is your plus point, because the casting directors are looking for different looking faces so that the film or the series looks real. So that is one of the reasons that it all depends on you, how you want to, and you will get a chance. I feel that life gives you one chance to everybody, in every field. How prepared you are at that time, it's up to you. So that's interesting. जैसे आपने बोला preparation, and you came 65-year-old man, then went on, and how do I say, you created your own grammar, your own industry in itself, within an industry.